200 करोड़ करीब का आंकड़ा है जो इन पीड़ित लोगों का पैसा फंसा हुआ है इन कंपनीज के पास। 55 लाख रुपए है उसमें 30 लाख तो पीएसएल कंपनी में है, जो कि गरीब जनता का ही पैसा है। हैदर अली सरकार के नाक के नीचे ही बैठा है, उसके ऊपर मुकदमा भी किया गया है, एफआईआर दर्ज भी कराई गई है, लेकिन ना तो सरकार एक्शन ले रही है ना ये आपका प्रशासन एक्शन ले पा रहा है। कितने लोग होंगे जिनका पैसा लेकर ये कंपनियां भागी? अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में लगभग 2 लाख परिवार हैं। जंतर मंतर जा चुके हैं? मंदिर जा चुके हैं, भूख हड़ताल भी की हमने, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम भूख हड़ताल भी कर चुके हैं? भूख हड़ताल हम कर चुके। देखिए अभी हम मौजूद थे रुड़की में, जहां पर भाजपा का जिला कार्यालय का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन और शिलान्यास अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि नई समस्याएं आ गई हैं। लोग समस्या लेकर यहां पहुंच गए हैं। जब यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद थे, उन्हें अपनी समस्याएं बताने। समस्याएं नई नहीं कहूँगी, समस्या बहुत पुरानी है लेकिन अभी नई सामने आई है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है। जी सर बताइए। हम जिला हरिद्वार से सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य हैं, और जैसा कि आपने बताया समस्या के बारे में, तो समस्या गंभीर भी है और जर्नल भी है। इसमें क्या है कि जितनी भी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कंपनियां बंद कराई गई हैं, जैसे पल्स है, सहारा, समृद्ध जीवन, साई प्रकाश, साई राम या अन्य लगभग 180 कंपनियां हैं जो बंद कराई गई हैं। तो उसके संज्ञान में लेते हुए हमने पिछले 6 महीने से यानी दिसंबर से लगातार हम संघर्षरत हैं इस काम के लिए कि भैया जितने भी हमारे निवेशक हैं उनका पैसा लौटाया जाए, क्योंकि जो पैसा है वो सरकार के अंडर में है, ज़मीनें सरकार के अंडर में हैं, और जो जैसे सेबी है, सेबी एक एजेंसी, ऐसी एजेंसी है जो ठगों की भी ठग है, क्योंकि उसने काफ़ी कंपनियों का ज़मीन भी अपने पास रख रखी है, पैसा भी अपने पास रख रखा है, लेकिन देने को तैयार नहीं है। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? मैं अपनी बात करूं तो लगभग 40,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 40 लाख तक के भी सदस्य हैं, जैसे हमारी माँ जी पास में खड़ी हैं। मेरे क्या नाम 55 लाख रुपए है उसमें 30 लाख तो पीएसएल कंपनी में है, जो कि गरीब जनता का ही पैसा है। मेरा खुद का भी अपना है और लोगों का भी है। और ऐसे ही ये यूनाइटेड एग्रो लक्सर में खुली थी, एक ब्रांच थी, उसका एमडी है जो वो है क्या ना हैदर अली, उसने भी बहुत तगड़ा घोटाला कर रखा है। उसमें मेरे 27 लाख हैं, वो भी ऐसे ही गरीब जनता के हैं। और मेरे वो भी हैदर अली सरकार के नाक के नीचे ही बैठा है, उसके ऊपर मुकदमा भी किया गया है, एफआईआर दर्ज भी कराई गई है, लेकिन ना तो सरकार एक्शन ले रही है ना ये आपका प्रशासन एक्शन ले पा रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अभी हम आज यहाँ पर रुड़की में जो भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास किया गया था वहाँ आए थे। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हमें मिले जिन्होंने बताया कि जो कंपनीज, आपने लक्ष्मी चिट फंड का नाम सुना है? हेरा फेरी में जो लक्ष्मी चिट फंड कंपनी थी जो लोगों का करोड़ों रुपए लेकर भाग गई थी, वैसे ही यहाँ पर बहुत सी कंपनियां हैं जो यहाँ पर जो जमा करता है उन लोगों का पैसा लेके भाग गई है। ये मेरे पास एक लेटर है जो ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये ज्ञापन दिया है। इस लेटर में लिखा है कि हम प्रार्थीगण पीएसीएल, सहारा, समृद्ध जीवन, मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनाइटेड एग्रो, साई प्रकाश, साई प्रसाद, बाइक बोट, गैलेक्सी, अनंत, निधि, किम, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने इन लोगों का पैसा लिया और ठगी करके यहाँ से भाग गई। धोखाधड़ी का इन्होंने मामला दर्ज कराया है। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ये मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है। गैर कानूनी जो कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती हैं, इसमें PIED एक्ट 2005 उत्तराखंड शासन का उल्लंघन है, जो आईपीसी की धारा 420, 406, 409 और 120B के तहत एक संगीन जुर्म और दंडनीय अपराध है। जी अब आप बताइए कि कितने लोग होंगे जिनका पैसा लेकर ये कंपनियां भागी है? अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में लगभग 2 लाख परिवार हैं। 2 लाख परिवार का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग मान के चलो 4 से 5 लाख के आसपास ठगी पीड़ित हैं यहाँ पे। केवल हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है।
और रुड़की में कोई कंपनी थी जो आपका पैसा लेके भागी है, क्या नाम था कंपनी का? PACL है, सहारा है, समृद्ध जीवन है, यूनाइटेड। सहारा, PACL, ये सब कंपनियां बहुत नोन कंपनियां थी जो पहले से चली आ रही थी, लोगों का पैसा जमा कराते थे और बाद में पैसे ज़्यादा करके देने का वादा किया जाता था, डबल करने का वादा किया जाता था। हाँ, हमारा तो क्या नाम इन्होंने, इसका मालिक है निर्मल भंगू सिंह, निर्मल सिंह भंगू, पल्स कंपनी का। और वो भी मतलब उन्होंने बंद कर दी थी 2014 में। हमने दिल्ली 4 बार तो दिल्ली जा चुके। इस समस्या को लेकर आप दिल्ली जंतर मंतर जा चुके हैं? मंदिर जा चुके, भूख हड़ताल भी की हमने, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम भूख हड़ताल भी कर चुके हैं? भूख हड़ताल हम कर चुके वहाँ पे। क्या क्या कहकर आपको वहाँ से भेजा गया? हाँ, केवल आश्वासन दिया गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके बर्ड्स एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आज तक वो सक्षम अधिकारी ना तो नियुक्त है, ना कोई इसका नाम पता कुछ नहीं है। आज हम वही जानकारी लेने के लिए आए थे कि आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। 16 तारीख में अभी हमने देहरादून में प्रदर्शन किया था परेड ग्राउंड में, उसके बाद हरिद्वार में भी प्रदर्शन किया हमने 17 तारीख में, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सूचना नहीं मिल पाई, ना कोई आश्वासन। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने आपने उन्हें संज्ञान में दिया है मामला, क्या बात हुई है आपकी, क्या आश्वासन मिला है? केवल ज्ञापन ही दिया गया है, बाकी बात नहीं हो पाई उनसे भीड़ की वजह से। जी चलिए, एक बार मैं फिर जानना चाहूँगी, कितने पैसे टोटल, कितना आंकड़ा है जो आप लोगों के पैसे रुके हुए हैं? कई करोड़ का आंकड़ा है जी। कई करोड़ रुपया हमारा सभी जनता का है। चलिए देखिए, कई करोड़ का आंकड़ा है। हरिद्वार जिले से बताया जा रहा है पीछे से 200 करोड़ करीब का आंकड़ा है जो इन पीड़ित लोगों का पैसा फंसा हुआ है इन कंपनीज के पास। और ये देखने का विषय और सोचने का विषय है कि ये लोग दिल्ली भी गए, जंतर मंतर गए, धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, करीब 10 साल से ये लोग ऐसे ही पीड़ित है, इनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं कि इस पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और इन लोगों का पैसा कैसे वापस आएगा? और अगर आप भी इस स्कैम में जुड़े हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, और हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।